स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल प्रथम परीक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोगों ने एक एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए एक सीरीज स्टार्ट की। इसमें मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा आपको। और इस सीरीज में आज हमारी डिस्काउंट की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आज मैं ये क्लास आपको कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद अब मैं एवरेज स्टार्ट करूंगा। ऐसे धीमे धीमे करके एक एक करके मैं सारे के सारे आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। और एक बात और, जो एसएससी सीजीएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के इंग्लिश के लिए मैं एक सर को लेकर आया हूं जो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश के वकैब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपनी क्लास। इस पे बढ़ते हैं आगे। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक बार रिकैप करा देते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है। एक बात बताई थी। दूसरी बात हमने एक और बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट सदैव किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। उसके बाद एक और बात बताई थी कि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। उसके बाद तीसरी बात हमने एक और बताई थी। वो क्या हमने बताई थी कि अगर कभी भी मार्केट प्राइस लिखा हो, इनटू में लिखते हैं 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100। जितने बार डिस्काउंट लिखा हो उतने बार लिख देते हैं। ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस। ये बातें बताई थी। चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। मतलब अगर टाइम से भुगतान कर दोगे तो 15%। एक व्यक्ति नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपए की उसे छूट मिलती। परसेंट में छूट मिलती है 15%, के रुपए में छूट मिल रही 54 रुपए की। तो अगर हम एक यहाँ से निकालना चाहें, 3 से डिवाइड करो, 3 × 5 = 15 हो जाए। और 3 से डिवाइड करोगे 18 तय 54 है। 5% की वैल्यू कितने के? 18 रुपए के बराबर है। कितना बिल का भुगतान किया वो तो 100% होगा। 5 में 20 का गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो बच्चा इधर भी हम गुणा 20 का ही करेंगे। तो 18 दूनी 36, 360। ये 360 रुपए का बिल था। क्लियर हो गया होगा आपका? ठीक है। चल, डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जितना, अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। कितना है? 100 है। ध्यान से देखिएगा जरा। तो उसका वो मार्केट प्राइस क्या करता है? 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है 140। मार्केट प्राइस कितना कर देगा? 140। वह अपनी 3/4 वस्तुओं को विक्रय इस मूल्य पर ही कर देता है। 3/4 वस्तुओं को 140 रुपए में बेच देता है। ठीक है। और शेष वस्तुओं को 40% की छूट पर बेचता है। ये भी ठीक है। यह मानकर कि दुकानदार जितनी वस्तुएं विक्रय की उन सभी को विक्रय कर दिया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वस्तुएं कितनी है? 3/4 करता है, तो हमने ऐसे माना, माना टोटल वस्तुएं, माना टोटल वस्तुएं, आर्टिकल जो है वो हमने 4 मान ली। चार, 4 का 3/4 3 होता है। 3 को उसने बेच दिया 140 रुपए में। कितने में सेल कर दिया? 100। 3 को 140 रुपए में सेल कर दिया। एक वस्तु बची। उस एक वस्तु को उसने कितने रुपए में सेल किया? 40% की छूट। तो भैया 140 का अगर आप 40% निकालेंगे, छूट दिया है तो डायरेक्ट 60% वैल्यू निकाल दें। तो आप कहोगे 14 चौक 6 चौक 24 का 4 2, 6 एकम 6 2 8, 84 का सेल करेगा। एक को सेल किया 84 का। तो टोटल अगर हम सेलिंग प्राइस पूछें कि टोटल यहाँ से सेलिंग प्राइस उसे देखो कितना है, तो आप देखो 14 तय 42, 420 तो ये हो गया, प्लस का 80 नहीं 84, प्लस का 84 और, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 504 रुपए का सेल करेगा। कितने का सेल करेगा? 504 का। ये सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, सब वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 100 था। 4 वस्तुएं होंगी तो खरीदा कितने का होगा? कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 4 वस्तुओं का 100 रुपए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस रहा होगा 400 रुपए। बेचा 504 का, खरीदा 400 का था। लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे प्रॉफिट हो रहा है 104 का। हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखो 104 और बटे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी? 400 और गुणा कर देंगे 100 का। किसका? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24। तो 26% हमारा आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 4 छंग 24। 26% का उसे क्या होगा?
ठीक है, पूरे सौदे में। समझ आया क्वेश्चन? फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर, मान ली एक वस्तु 100 रुपए की थी, 40% बढ़ा के रखा, उस पर लिख दिया 140। अब आगे उसने क्या बोला? बोला आगे 3/4 वस्तुओं को इसी विक्रय मूल्य पर बेच देता। 3/4 वस्तुओं को मतलब कितनी? 4 में से 3 वस्तुओं को 140 140 की बेच देता। हमने टोटल वस्तुएं 4 मान ली, 3 को 140 में बेचा, तो बेचा कितना का? 14×42 420 का। एक वस्तु को उसने क्या किया? 40% के डिस्काउंट पे, तो 140 का 60% बेचा भाई, 40 का तो डिस्काउंट दिया, तो 140 गुणा 60/100 लिखा, तो 84 आया। एक को 84 पे, टोटल बेचा 504 का। हर एक वस्तु का 100 रुपए मूल्य था, खरीदा 4 वस्तुओं का 400 था। लाभ कितने का हुआ? 104 का। 104/400 गुणा 100 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। वो चाहता है कि हमें 20% का लाभ हो। वह 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वस्तुएं 20% के बट्टे पर बेचता है। फिर से वही देखो क्वेश्चन बन गया। हमने सबसे पहले सीपी मान लिया कि सीपी कितना रहा होगा, हर एक वस्तु का हमने ऐसा सोच लिया सीपी 100 रुपए होगा। कितना सीपी होगा? 100 रुपए होगा। ठीक है भाई। फिर आगे वह क्या बोला कि 3/5 वस्तुएं, तो फिर से हमने 3/5 किया ही, तो माना टोटल जो वस्तु है, टोटल वस्तु है, वो टोटल वस्तु हमने कितनी मान ली? तो हमने 5 मान ली 5। 3/5 बोला मतलब 5 में से 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना है हमें ये नहीं पता है, ठीक। और एक वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचता है, ठीक, ये भी बात सही है। और टोटल पे वह चाहता है कि लाभ कितने का हो? 20% का। 5 वस्तुएं हैं, तो अगर हम टोटल सीपी पूछे, टोटल सीपी पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल सीपी पूछे, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 500 रुपए। 100 में गुणा 5 का करेंगे तो टोटल सीपी आ गया 500। अगर हम टोटल एसपी पूछे, टोटल एसपी पूछे कि हम चाहते हैं कि एसपी कितना, तो टोटल एसपी पूछे, एसपी कितने का 20% का लाभ चाहता है, तो 120% निकालना है। 500 का 120% निकाल, तो यहाँ से वैल्यू आई कितनी? तो आप कहोगे कितनी आई? 12×5 = 60, 600। कितनी आई? 600। खरीदा 500 का और बेचा 600 का, 20% का यहाँ से लाभ हो रहा। क्लियर बात? ये तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, 3/5 वस्तुएं उसने अंकित मूल्य पर बेची। इस पे बेची थी? अंकित मूल्य पर। और शेष पर उसने 20% का बट्टा भी दिया था। क्या किया था? बट्टा। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वस्तु का अंकित मूल्य था कितना। वस्तु का अंकित मूल्य था कितना? टोटल बेची कितने की? 600 की बेची। तो हमने अंकित मूल्य ऐसे एज्यूम करके मान लो, या यहाँ से हमने बढ़ा के देख लो कि हम 600 रुपए, मार्केट प्राइस हमें पता नहीं, सुनना जरा, मार्केट प्राइस का पता नहीं। सीपी कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो 500 दे रखा है। कितना है? 500। और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 600। कितना दे रखा है? क्लियर? अब यहां से उसने डिस्काउंट भी दिया है, और डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट शेष वस्तुओं के सब पे नहीं दिया है, कुछ वस्तुओं पे दिया है। तो हम इसको कैसे देखो लगाते हैं? हम एक्स मान के ही लगाना। हमने एमपी मान लिया, तो सीपी होगा, उससे बढ़ा के रखा होगा एमपी हमने, 100 + एक्स मान। कितनी वस्तुओं को बेचा है? 3 वस्तुओं। ऐसे लिखेंगे 100 + एक्स को 3 वस्तुओं को बेचा। ठीक है भाई, 3 वस्तुओं पर बेची, प्लस एक वस्तु जो रही वो 20% का कितने का बट्टा दिया? 20%। तो एक वस्तु जो बेची 100 + एक्स का 20% का बट्टा दिया, तो हमने मान लिया कि वो 80%। अच्छा 20, और टोटल मिले हमें कितने रुपए? 600। कितने मिले? 600। 20 चौको 80, 20 5 100 होगा। अच्छा अब देखो आप क्या करो, सीधे सीधे गुणा करो, जिसका जिसका गुणा हो रहा। 3 का करोगे 3, प्लस का 3 है, पर प्लस में देखो क्या रहेगा? 400, है ना? बाद में बटे में भी 5 है, 400 गुणा किया, प्लस का कितना हो जाएगा? 4x। और पूरे के बटे, इसके बटे कितना है? 5। और बराबर में कितना दे रखा है? आप कहोगे 600 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 का गुणा करेंगे, 5 ने 1500, प्लस का तो प्लस ही रहेगा, प्लस का 15x, प्लस का 400, प्लस का 4x, बराबर में 6×5 = 30। क्लियर? 1500 400 1900, 1900 उधर चला जाएगा, तो 1900 हमने घटा दिया, 3000 में 1100 बचेगा। इधर रहा
15x में से 4x घटा दिया तो बचा कितना, 11x। कितना बचेगा, 11x बचेगा। 11x की वैल्यू जो दे रखी है वो कितने के बराबर हो जाएगी, फिर से देख लो कैलकुलेशन। हमने ये x माना था तो 100 + x, 3 वस्तुएं थी, अंकित मूल्य पर बेची थी, ये 2 वस्तुएं, 3/5 था हमने ये। एमपी हमने कितना माना, तो एमपी माना 100 प्लस में x हो गया। ठीक है, अब सुनो, 3 वस्तुएं, टोटल 5 वस्तुएं थी ना, 3 वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर ही बेचा, तो 100 + x की कितने की वस्तुएं बेची, 3 प्लस 2 वस्तुओं को, हमने उधर एक वस्तु लिख दी थी, 2 वस्तुओं को 20% के बट्टे पर बेचा, शेष वस्तुएं 2 ही तो बची, तो 20% का बट्टा 100 + x, इसका हम 80% निकालेंगे, 4/5 हो जाए। और कितनी वस्तु बेच रहा है, 2 वस्तु बेच, और ये बराबर में वैल्यू सब किसके बराबर आएगी, 600 के बराबर। अब ये ऐसे लिखेंगे 300 प्लस का 3x प्लस में आप या तो ऐसे लिखो, या सीधे सीधे हम यही पहले ही गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे, 5 ने 15, 15 का गुणा करेंगे 100 में, 1500 हो जाएगा, प्लस में 15x हो जाएगा, प्लस में 4 दूनी 8 का गुणा कर रहे हैं, 800 हो जाएगा, प्लस में 8x हो जाएगा, और पूरे के बटे 5 है, 5 इधर ले जाएंगे तो 600 × 5 आ जाएगा। ठीक है, 75 कर दिया, 15 8 2300 होता है, 8 और ये बचा कितना, 7x बचा, वो 6 पंचे 30, 3000 हुआ, 3000 में माइनस कर देंगे सीधे सीधे हम कितने का, तो 15 8 2300 होता है, 2300 का, तो 7x बराबर में कितना आया, तो आप कहोगे 700 आ जाएगा, तो x का मान आया कितना, x का मान जो आया वो आ जाएगा 100। कितना आया, 100 का। तो आपसे पूछा है प्रतिशत का पूरे सौदे में, प्रतिशत लाभ तो पहले ही उसने बोल दिया था, कित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। अरे यार, ये पूरा क्वेश्चन ही हमने उल्टा लगा दिया। हमने ये बात देखी नहीं कि प्रतिशत का लाभ हो उसे 20% अधिक, पहले से अंकित मूल्य दिया गया था। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं मैंने पढ़ी, 20% का लाभ हो तो पहले ही दे रखा था, लाभ टोटल का पूछा है भैया, फिर तो बिल्कुल आसान था। सीपी था 100, एमपी 20% का लाभ चाहता था तो एमपी 120 था, 3/5 तो टोटल वस्तु, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। टोटल वस्तु हमने 5 मान ली, 5 में से 3 को 120 की बेचता है, प्लस बची कितनी, 2, उन 2 को कितने परसेंट, 20% का बट्टा देता है, 120 का 20% होता कितना है, तो 24 होता है, माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। ये सेलिंग प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। ये 12 तय 36 600 हो गया, 12 तय 36 360 हो गया, प्लस का 2 छंग 12 का 2, 2 9 18 1 19, ये सेलिंग प्राइस आ गया। जोड़ो जरा, तो आया 2 9 6 15 का 5 3 1 4, 552 आया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 100 रुपए की एक वस्तु है, 5 है 500, लाभ कितने का हुआ, 52 रुपए का हुआ। लाभ 52 रुपए का हुआ, तो परसेंट लाभ की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे 52 और बटे में लिखेंगे 500 और गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10.4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, बहुत मैंने क्वेश्चन की लास्ट लाइन वाली नहीं ध्यान दिया था कि प्रतिशत लाभ टोटल पूछा गया है, मुझे लगा है कि प्रतिशत लाभ ये 20% दिया था। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, बिल्कुल ये वही पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके बन रहा है। आधी वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर और 1/4 वस्तुओं को उसने 20% की कटौती पर और शेष वस्तुओं को 40% की कटौती पर बेचा। देखो हम इसको ऐसे और कर सकते हैं, 20% अधिक अंकित किया है, आप ऐसे मान लो, तो सीपी फिर से हमने मान लिया कितना, 100, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक वस्तु। टोटल वस्तु कितनी है, सबसे पहले में ये मानना पड़ेगा कि टोटल वस्तु कितनी। तो भैया आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज जरा पढ़ना, आधी वस्तु का मतलब 1/2, 1/4 की वस्तु का मतलब 1/4, तो आप टोटल वस्तु 4 मान लो। ऐसी वस्तु मानेंगे जो हमेशा डिनोमिनेटर से कटे। आधी का मतलब कितना हो गया, 2, तो 2 वस्तु को उसने क्या किया, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 120 रुपए का बेचा। ठीक है, अच्छी बात, 2 वस्तुओं को 120 का बेच दिया।
एक चौथाई की बात कर रहा है, एक चौथाई मतलब होता है 1/4, 4 का 1/4 एक वस्तु। उस एक वस्तु को क्या 20% कटौती पर 120 का 20% 24, 24 माइनस करेंगे तो 96 पे बेच, ठीक है, प्लस में हो गया। और शेष वस्तु, शेष एक ही तो वस्तु बची, उसे 40% की कटौती, तो 120 का 40% कटौती है तो मतलब 60% में बेचेगा, तो बेचेगा कितने के 72 रुपए की बेच। ये सब सेलिंग प्राइस आ गया टोटल। टोटल सेलिंग प्राइस निकालो 240 प्लस का 96 प्लस का 72, 6 2 8 आया, 9 7 16, 16 4 20 का 02 आया, 2 2 4 408, ये आ गया सेलिंग। कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस कितने का है, 100 रुपए का था, 4 वस्तुएं थी, 100 की थी तो 400 की। प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ कितने का है 8 का बटे 400 और गुणा कितने करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 2% का। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 2%। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। मुफ्त में कितने खिलौने दे रहा है, 2। 2 फ्री में दे रहा है, 6 के पैसे ले रहा है, लेकिन खिलौने टोटल लेके कोई जा कितना रहा है 8, तो 2/8 गुणा 100, 2 चौको 8, आंसर आ गया 25%। 25% का क्या हो रहा है लाभ। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। मुफ्त में कितनी चूड़ियां मिलती हैं, 3। 12 खरीदी, 3 फ्री मिल गई, घर लेके कितनी जाएगी 15, 3/15 गुणा 100 होता है, 3 पचे 15, 5 से काट दोगे सीधे आंसर आ जाएगा 20%। 20% का उससे लाभ। एक दुकानदार 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी को 10% और 15% क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई पर 28 रुपए खर्च करता है। पहले खरीदा कितने का मुझे ये बताओ। तो 800 उसका अंकित मूल्य पर था, 10% का बट्टा दिया होगा 90%, 15% का बट्टा दिया होगा 85%। इतने का खरीदा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटो 2, 5 से आएगा 17 और 2 से काटो 2 चौको 8, 9 न छक का 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, 54 और गुणा कर देंगे 17 का। न छक का 54 कैसे हो गया, 4 9 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36, 9 गुणा 4 करेंगे 36 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 17 का। 17 छक्का 102 का 2 आया, बचा कितना 10 आया, 17 था 51, 51 और 10 कितना होता 61, 612 ये आया क्या, ये खरीदा 612 और ले जाने में कितने का व्यय किया 28 का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया, तो आप कहोगे 640। ये टोटल उसने इन्वेस्ट किया, इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, इतना उसने 640 खर्च कर दिया और बेचा कितने में 800 का बेचा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 800, तो लाभ कितने का हो रहा है 800 में 640 घटाओ तो 160 का हो रहा है। परसेंट लाभ की बात करें तो हम लिखेंगे लाभ बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 640, गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0, 16 चौको 64, 4 से कट कर दोगे, 25% का उसे लाभ। एक फर्नीचर 3000 रुपए पर इसे 20% का बट्टा देकर 10% की उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कुछ नहीं करना है, एक लाइन है 30,000, 3000 है, 20% का बट्टा दिया 80/100, 10% वृद्धि कर दी 110/100, बस ये तुम्हें मूल्य निकाल लेना, एक लाइन कर लोगे। अब आप 800 पर 40% की छूट, इसी मूल्य पर 36% और 4% की छूट का अंतर। मेरी बात ध्यान देना, अगर कभी भी तुमसे क्रमागत बट्टा दिए जाए, क्रमिक बट्टे दिए जाए, कैसा हो क्रमिक बट्टा हो, क्रमिक बट्टे का मतलब है दो अलग अलग बट्टे हों ए और बी, ध्यान से सुनना, और उनका एक इक्विवेलेंट बट्टा दिया जाए, समतुल्य बट्टा दिया जाए। कौन सा बट्टा दिया जाए, समतुल्य। समतुल्य बट्टा मान लो दे दिया ए प्लस बी, जो ए और बी क्रमिक बट्टे हों उनका योग दे दिया जाए समतुल्य बट्टा ए प्लस बी दे। कभी इनका अंतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए अंतर, तो मेरी बात सुनना, इनका जो अंतर होगा, तो जो ये दो अलग अलग होंगे उनके गुणनफल और बटे में कितना होगा, हमेशा यही अंतर होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 40 और ये दिए जा रहे हैं 36 और 4, 36 4 को जोड़ोगे ये भी 40 आता है, ये भी 40, तो अगर मैं इनका अंतर पूछूं तो हमने क्या बताया, जो दो अलग अलग होंगे उनका गुणा कर देना और बटे में हमें कितना लिख देना है 100। 36 चौको 144 होता है, बटे में 100 करोगे तो सीधे सीधे अंतर आएगा 1.44% का। परसेंट में अंतर पूछा जाता 1.44 आ जाता, लेकिन रुपए कितने दिए 800, तो 800 का 1.44% निकाल लो, ये निकालने का काम तुम्हारा है।
क्या आएगा पॉइंट में आंसर आप स्वयं से निकालिए। ठीक, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 2/5 है, लागत मूल्य हमेशा कम होता है, मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, ये 5 और 2, उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, दोनों के साथ 0 बढ़ा दो, डिस्काउंट कितने का, ये मार्केट प्राइस होगा, उल्टा लिखे, लागत मूल्य हमेशा कम होती है, तो ये 2 और ये 5 है, तो ये 20 हो जाएगा 50, इस पे डिस्काउंट दिया जाता है 10 का, 10% का, तो 90% बेचा जाएगा, मतलब 45 का, खरीदा 20 का, बेचा 45 का, खरीदा 20 का और बेचा 45 का, तो कितने का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ है, कहां से, 20 के, 25/20 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 125%। 10, 20 और 40 की क्रमिक छूट, अकेली छूट बताना है, आप कैसे निकालना है, पार्ट से निकाल लो, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 9 बचेगा, 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 बचेगा, 40% का मतलब होता है 2/5, 5 से बचा कितना, 3, भाई देखो 40% को ऐसे निकालेंगे, 40/100, 20 से काटो, 20 दूनी 40, 20 डिस्काउंट है तो घटा के लिखो, इन सबका गुणा करो, 25 250 आया, इनका गुणा करो 9 चौक 36, 36 त्रिका कितना होता है, 108 हो जाता है, कितने का डिस्काउंट है, तो 42, 142 का, कहाँ से, 250 से, और गुणा कितने का, 100 का, ये कैलकुलेट करना, ये तुम्हारा काम है, स्वयं से कर। एक अकेली छूट क्या होगी, 20% और 15% की क्रमिक छूट, दो छूट दे रखी, 20% और 15% की क्रमिक छूट है, तो 20% और 15% की जो क्रमिक छूट है, इनका ए और बी का डिस्काउंट दिया है, मैंने तुम्हें पहले ही कल ही बताया था, दोनों को जोड़ लेना, माइनस कर लेना, दोनों के गुणा बटे 100 से, तो दो जोड़ो, 20 15 कितना हुआ, 35%, और माइनस करो 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, ऐसे लिखो 20 गुणा 15 और बटे में 100, तो 0 से 0 1 चला जाएगा, 2 पंचे 10, 5 तय 15, 35 में 3 माइनस करो 32, आंसर आ गया, कल ही बताया था ऐसा। किसी कमीज और पैंट की कीमत का अनुपात 1:2 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लो, देखो कौन है, कमीज है और पैंट है, कीमत का अनुपात है 1:2, टोटल कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये टोटल की बात है। फिर बोला कमीज को 40% की छूट पर, कमीज को बेचा 40% की छूट पर नेगेटिव, इसको बेचा 30% की छूट पर, टोटल पे छूट पूछी गई एक्स, मान लो मर्जिंग आप ग्रुप लगा लो, एवरेज पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, मर्जिंग आप ग्रुप बताऊंगा, तो माइनस का 40%, माइनस का 60% बराबर में आ जाएगा 3x, तो ये कितना हो जाएगा, सेम साइन के हैं जुड़ जाएंगे, माइनस का 100% बराबर 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3, माइनस का साइन ये बताता है कि डिस्काउंट, एक निर्माता एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% का विज्ञापन खर्च करता है, 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन मैं तुमको HW दे रहा हूँ, ये तुम्हें क्वेश्चन को करके इसका मैं इतना पूरे के पूरे मैंने लगभग 50 60 70 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें HW दे रहा हूँ, जिनको तुम्हें करना है, एक वो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये भी तुम्हारा HW। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य दिया गया, ये तो बहुत आसान है, MPCP का रेशियो, ये तो मतलब बच्चों वाला ही काम। ये दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें SW दिए हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन, दोनों का आंसर तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। बाकी आप अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम लोग कल अपने नए वीडियो में, नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।